दो न्यूज हैं, ध्यान से देखिएगा। आज से 1.5 महीना पहले कहा जा रहा था कि इंडिया जापान और जर्मनी को सरपास करेगा 5 सालों में और दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। लेकिन दोस्तों, एक न्यूज जो कि जस्ट 2 दिन पहले सामने आई है, आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक नहीं बल्कि इसी साल इंडिया जापान को ओवरटेक करते हुए 2024-25 में वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। कहा गया है कि जो जापान की नॉमिनल जीडीपी है 2024-25 के अंत में वो होने वाली है $4.31 ट्रिलियन और वहीं पे इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है वो होने वाली है $4.34 ट्रिलियन। इतना ही नहीं, आईएमएफ ने उसी रिपोर्ट के साथ एक और रिपोर्ट को भी पेश किया है जिसमें कि उन्होंने भारत का जो 2023-24 का जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट है उसको भी अब काफी बढ़ा दिया है, 7.8% कर दिया है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज इतनी प्रोजेक्शन तो इंडियन गवर्नमेंट की भी नहीं है, वो भी 7.6% है। लेकिन आईएमएफ का ये मानना है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ होने वाली है 23-24 में वो 7.8% की हमें देखने को मिलेगी। बात करेंगे इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में, कैसे हम लोग जापान को इस साल पीछे छोड़ने वाले हैं और आईएमएफ का जो ये इंडिया को लेके जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट आया है इसको इतना इंप्रूव कैसे किया गया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी 5 मई को आपके लिए लेकर आया है स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अगर आप इस टेस्ट में एनरोल करते हैं, अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं तो अनअकैडमी के आने वाले बैचेस में आपको कई सारी स्कॉलरशिप्स और साथ में कई सारे इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है। इस टेस्ट में एनरोल करना बिल्कुल ना भूलिए। वंस अगेन 5 मई को सुबह 9 बजे ये टेस्ट लाइव कंडक्ट किया जाएगा। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, आईएमएफ का जो लेटेस्ट फोरकास्ट आया है उसमें आईएमएफ ने ये कहा है दैट इंडिया will be overtaking Japan in nominal gross domestic product डॉलर टर्म्स इन 2025। और इसमें आंकड़े भी बताए गए हैं कि जापान की नॉमिनल जीडीपी 2025 के एंड तक, मतलब 24-25 का जो वित्तीय वर्ष है उसके एंड तक ये हो जाएगी $4.31 ट्रिलियन और वहीं पे इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है ये टच कर जाएगी $4.34 ट्रिलियन। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग जापान को सरपास करेंगे, जापान बन जाएगा वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इंडिया बन जाएगा 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। नाउ यहाँ पर सबसे पहली क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाई आर वी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, जबकि कहा जाता है कि रियल जीडीपी एक ज्यादा एक्यूरेट मेजर होता है कंट्री के इकोनॉमिक आउटपुट का। देखिए, जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलना करी जाती है, कंपैरिजन किया जाता है तो नॉमिनल जीडीपी का ही इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज उससे जो करंट मार्केट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की उसको यहाँ पे नापा जाता है और वहां पर नॉमिनल जीडीपी का ही इस्तेमाल किया जाता है। द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि सडनली हमें जापान की जीडीपी में इतना ज्यादा जो डिक्लाइन है, जो डाउनफॉल है, ये क्यों देखने को मिला। जापान का जो कैबिनेट ऑफिस है उनके डेटा के अनुसार बताया गया है कि जापान की जो करेंसी जापानीज येन है उसका जो कन्वर्जन रेट था विद रिस्पेक्ट टू डॉलर वो पूरे 2023 के वर्ष में $1 वॉज इक्वल टू 140 येन। लेकिन यहां पर बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज से जस्ट पिछले हफ्ते की ही बात है, 4-5 दिन पहले की बात है, जो जापानीज येन है वो बहुत ज्यादा गिर चुका है, ऑलमोस्ट 158 येन इक्वल टू $1 हो चुका है। और पहली बार जापानीज येन में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है इन द लास्ट 3 डेकेड्स। जी हाँ, पिछले 34 सालों में इतनी बड़ी गिरावट जापान के येन में देखने को नहीं मिली थी। आप लोग इस ग्राफ को भी यहाँ पर देख पाएंगे। ये इस साल का ग्राफ है, जनवरी से लेकर मई तक का ग्राफ है। ये केवल 4 महीने के अंदर अंदर जापान का जो येन है वो यूएस डॉलर की तुलना में 9% से भी ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। और इस दिन, दिस इज द डे, आप एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर हमें बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। दैट इज द प्रिसाइज रीजन कि क्योंकि यहाँ पे येन बहुत गिर चुका है, इसी वजह से जो जापान की जीडीपी है और उसकी जो ग्रोथ है उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब सवाल ये आता है कि जापानीज येन आखिरकार इतना क्यों गिर रहा है। तो देखिए, उसके पीछे गिरने का रीजन बड़ा साफ है। बैंक ऑफ जापान दुनिया भर में एक सबसे यूनिक बैंक माना जाता था बिकॉज इसने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बहुत ही कम रखा हुआ था सो दैट
उनकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ सके, सो दैट अगर इन्फ्लेशन आएगी तो लोग बैंकों से पैसा लेंगे और धीरे धीरे वहां पर जो डिमांड है वो वहां पर बढ़ सकेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तरफ जहां पे बैंक ऑफ जापान ने इंटरेस्ट रेट्स को लो रखा हुआ था, उनकी डिमांड में हमें किसी प्रकार का स्पाइक देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से आज येन तो नीचे गिर ही रहा है, लेकिन साथ ही में आपकी जो जापान की इकोनॉमी है और उनकी जो जीडीपी है वो भी साथ में नीचे गिर ही रही है। और इसी का परिणाम ये भी हुआ था, आज से 1.5-2 महीने पहले की बात है, जापान जर्मनी के नीचे आ चुका था और दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था। यहाँ पर आप टेबल देख सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 तो हम सभी को मालूम है यूएसए और चाइना है, लेकिन आज से कुछ ही महीने पहले जापान नंबर 3 पे था, जर्मनी नंबर 4 पे था, लेकिन अब जर्मनी हमें नंबर 3 पे देखने को मिलता है और जापान नंबर 4 पे देखने को मिलता है। और अब क्योंकि ये कारवां ऐसे ही बढ़ता जा रहा है जापान के लिए, उनकी जो जीडीपी है वो यहाँ पे इम्प्रूव नहीं हो रही है, सो कहा जा रहा है कि इनका जो अब ये नंबर है ये इंडिया से भी नीचे आ जाएगा और इंडिया जापान को सरपास करके 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन आईएमएफ ने साथ में ये भी कहा है कि केवल येन की फॉल की वजह से यहाँ पर नहीं हुआ कि जापान की हमें ग्रोथ कम हुई है। साथ में अगर आप जीडीपी की ग्रोथ देखेंगे तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही फिनोमिनल देखने को मिली है। इंडिया की इकोनॉमी 7.8% से ग्रो करी है एंड आईएमएफ ऑल्सो सेज कि इंडिया की इकोनॉमी जो है ये बढ़ने वाली है बिकॉज यहाँ पर ह्यूज लेवल पे डोमेस्टिक डिमांड है। पॉपुलेशन जो है वो ऑलरेडी चाइना को सरपास कर चुकी है। चूंकि इंडिया के पास एक बहुत ही तगड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसकी वजह से आईएमएफ कहता है कि इंडिया की जो ग्रोथ है ये रुकने नहीं वाली है। और यहीं पर आईएमएफ ने बोला कि इंडिया का जो 2023-24 का जीडीपी जिसका फाइनल डेटा बाय द वे आने वाला है, उसको लेकर आईएमएफ ने 7.8% के आंकड़े की बात करी है, जो कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्शन से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। आईएमएफ ने साथ में इंडिया के साथ में ये भी कहा कि फिलीपींस भी एक ऐसा देश है जहां पर हमें बहुत ज़्यादा तगड़ी रेजिलिएंट डोमेस्टिक डिमांड देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से वहां पर भी हमें ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है। आईएमएफ हैज आल्सो सेड कि बेसिकली इंडिया में ऐसा इसलिए देखने को मिला बिकॉज इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 10 मंथ लो पे आ चुका है। आपने देखा होगा पिछले महीने डेटा सामने आया था, इंडिया का इन्फ्लेशन रेट फेल टू अ 10 मंथ लो ऑफ 4.9% इन मार्च। हाँ, फूड इन्फ्लेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल जो हमारी इन्फ्लेशन रेट है वो 4.9% की है, जो कि मैनेजेबल लेवल्स पे आ चुकी है एंड दैट इज़ प्रिसाइजली द रीज़न कि इंडिया में डोमेस्टिक डिमांड बढ़ चुकी है और हमारी जीडीपी जो है वो भी तेज़ी से बढ़ रही है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया दुनिया भर में एक ऐसी यूनिक इकोनॉमी है जो कि इवन दो दुनिया भर में मंदी चल रही है, लेकिन फिर भी इंडिया फंड्स को अट्रैक्ट कर रही है, निवेशकों को अट्रैक्ट कर रही है, स्पेशली अपने सेमीकंडक्टर्स के सेक्टर में। इसको लेकर हमने कई सारी वीडियोस बनाई हैं। जापान खुद इंडिया में आकर के निवेश करना चाहता है, इजराइल की बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में आकर निवेश करना चाहती हैं, अमेरिकी कंपनियां हुई, यूके की कंपनियां हुई, ईयू की कंपनियां हुई, सभी कंपनियां जो कि सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग में हैं वो इंडिया में आकर के निवेश करना चाहती हैं। और ये बताता है कि इंडिया इन सभी निवेशकों के लिए एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना हुआ है। खैर, यहाँ पर जो फोरकास्ट किया जा रहा था कि इंडिया जापान को सरपास करेगा 2030 में और एशिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, तो वो दोस्तों अब 2030 तक इंतज़ार नहीं बल्कि 2024-25 के एंड में ही इंडिया जापान को सरपास करेगा और एशिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के उभरेगा। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा 2023 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। 315 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली, करोल बाग, मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहां पर कि 2025 और 26 के जो कोर्सेज हैं उनको लॉन्च कर दिया गया है। इन कोर्सेज के साथ साथ आपको रेगुलर इंटरेक्शन विद एजुकेटर्स, 1:1 मेंटरशिप और साथ में करंट अफेयर्स मैगजीन कवरेज सभी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी। अगर आपको किसी प्रकार की भी डाउट है, किसी प्रकार की काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर के क्लिक कीजिए, अपनी जानकारी भरिए, जो भी आपकी डाउट्स हैं दोस्तों उनको सॉल्व किया जाएगा। हमारी टीम आपको प्रायोरिटी बेसिस पे रीच आउट करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।